हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग फील्ड वॉरियर्स। अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर प्रॉफिट लॉस चैप्टर जो आपका है लाभ हानि उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसके जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, वस्तुओं वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 25% लाभ हो जाए। कुछ छूट देने के बाद घटाकर लाभ घटकर 12.5% रह जाता है। मतलब 100 रुपये की वाली चीज़ में, 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस पे हम लोग डालते हैं 125 रुपये, लेकिन कुछ इस पर छूट दे दी जाती है तो इस पे लाभ कितना होता है, केवल 12.5%। तो ये बिकती है 112.5 की, ठीक है। तो आप कहेंगे 12.5 का लाभ हो गया। 12.5 का लाभ हुआ कितने पर, 125 पर गुणे 100, मतलब छूट हुई आपकी, छूट पूछ रहा है। 100 वाली चीज़ आपको 125 डाले थे, ये अंकित मूल्य हो गया, और उस पर छूट दी तो 12.5% लाभ हुआ, तो बची 112 पॉइंट की, ठीक है। मतलब 112.5 रुपये की बची। तो आप ये कहेंगे कि 12.5 की छूट हुई कितने पर, 125 पर। कै परसेंट छूट हो जाएगी आपके, धर्म हटाओ बिंदी बढ़ जाएगी आपकी, बिंदी कैंसिल। आप कहेंगे 25, मतलब 10% छूट आपने दी, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लाभ लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, 2 रुपये कम में बेचा होता, तो 10% लाभ होता। तो यहाँ से हम लोग बात देखी जाए, एक आदमी लागत मूल्य पे 5% अधिक अंकित करता है। 100 वाली चीज़ है, 105 आपने डाल रखे है, सही है। 100 वाली चीज़ के 105 आपने डाल रखे हैं। अब आप कह रहे हो कि 5% अधिक पर बेचा जाता, बेच दिया। यदि उसने इसके लिए 5% कम भुगतान, मतलब 95 में खरीद लिया हो, 2 रुपये कम में बेच दिया हो, 2 रुपये कम में बेचा हो, ठीक है, 2 रुपये कम में बेचा हो, तो 10% लाभ होता है। तो इस पर 10% लाभ हो जाता है, F 10/100। तो आप देखेंगे 11×5 = 55 की 5, आप लाई 5, 11×99 99 5, 150, ठीक है। आप कहेंगे 104.5 का बेचा, पहले बिच रहा था आपका 105 का, अब बिच रहा है 104.5 का। कितना आपका कम हो गया, 0.5% कम हुआ, और रुपया कम भाई आपके 2। तो एक बराबर हो जाएगा 0.5, मतलब आधा होता है, 2 दूनी 4, 100 बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। आप कहेंगे उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हुआ जाके, 400 रुपये हुआ जाके, अतः ऑप्शन आपका ए सही, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले दो मिश्रण, 2:3, एक का रेट 35 रुपये पर केजी है, दूसरा का रेट है 40 रुपये पर केजी। अनुपात में मिश्रित किया जाता है, 1/5 मिश्रण को 40। तो जब भी रुपए की बात आ रही हो और अनुपात हो, तो अनुपात को किलोग्राम मान लिया करो, ठीक है। अगर 2 किलोग्राम ये आपने लिया, तो 2 किलोग्राम कितने हुआ, 35 दूनी 70 का, 40 दिया 120, कुल मिला के आ गया 190 रुपये के कितने हो गए, 5 केजी वस्तु जो भी आके। तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम कितने मिला जाके हमको, 190 रुपये का। अब बिक्री की बात आई, तो 1/5 भाग बेचा कितने में आपने, 5 का 1/5 जब निकालोगे तो आपका आएगा 1 केजी। 1 केजी कितने बेचा, 46 का, तो ये 46 का बिक गया। ये धरना विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य की बात करेंगे हम लोग। शेष को 55 में बेचना है, तो बचा कितना, 4 केजी। इसे 55 बेचेंगे, 55 चौको 210, 220, ठीक है, 220 गुणा कर लें हम लोग, 5 को 20 2, 5 को 20 2 22, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए टोटल कितने प्रतिशत लाभ हानि हो गई पूछ रहा है आपसे, तो 6। ये आपका विक्रय की बात करेंगे हम लोग, तो विक्रय हुआ जाके 6, 266 रुपये। कितना विक्रय हुआ आपका, 266 रुपये। लाए कितने के थे, 190 का, बेचा कितने का, 266 का। कितना लाभ होगा, तो आप कहेंगे 6
और 66 में से 90 का मतलब 76 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 190 पर गुणे 100। प्रतिशत लाभ निकालेंगे आप, ठीक है। 19 चौको 76, आप कहेंगे 40% लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 40% लाभ हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ाकर देता है, फिर उसे अंकित कीमत पर 20% छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 21 रुपये हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पहले आपने 40 बढ़ाया तो 140/100, फिर आपने उसमें 25 छूट दी 75/100, तब कितने का बचा आपका? 21 रुपये का। तो लागत कीमत आपकी जो थी वो एक्स है। एक्स की मान पूछ रहा है आपसे, कितना होगा यही आपको निकालना पड़ेगा। तो एक बिंदी कैंसिल, आप 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 15 75, ठीक है। और 7 तिया 21, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 2 बिंदी, और क्या कहेंगे हम लोग, उसकी लागत कीमत कितनी है? 2000 रुपये। उस वस्तु की लागत कीमत होगी 2000 रुपये। छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। चलो, किसी दुकानदार ने 20 रुपये पर दर्जन के हिसाब से 510 अंडे खरीदे और 30 रुपये और फिर 30 अंडे रास्ते में टूट गए। शेष अंडे किस दर से बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। पहला काम तो ये है कि 20 रुपये पर दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। अगर 20 रुपये दर्जन आ रहा है तो पहला काम है 510 अंडे खरीदे गए हैं तो कितने हुए जाके? 20 रुपये दर्जन के हिसाब देखा जाए, 510 अंडे लेना है तो पहले 510 को दर्जन में बदल दो और गुणा कर दो 20 का, तो कितना हो जाके? 3 चौको 12 और 3 17 51, 51 होता है आपका, और 4 पंचे 20, 17 अपना 85, 850 रुपये के अंडे आए होंगे, ठीक है टोटल। अब उसमें से 30 अंडे टूट गए। 30 अंडे आपका टूट गए आपके, तो 30 अंडे इसमें से कम कर दो, ठीक है। तो 30 अंडे जब कम कर देंगे हम लोग तो आएगा 510 में से 30 कम बचेगा 480। 480 अंडे बचे। 480 अंडे का दर्जन हुआ जाके, तो 12 से भाग लगा दो, 5 चौक 48, 40 दर्जन अंडे बचे हमारे पास। अब 40 दर्जन अंडा जो है वो आपका 850 रुपये की खरीद हुई जाके। इस पे 20 लाभ चाहिए आपको, तो इस पे 20 लाभ देंगे तो आप कहेंगे 120/100, ठीक है। इस पे 20 लाभ दे दिया आपने, तो आप देखेंगे ये आपके आए 85 गुणे 12 रुपये के कितने अंडे? 40 दर्जन। हमें चाहिए 1 दर्जन की कीमत, पर दर्जन मूल्य पूछा गया, तो 1 दर्जन जब निकालेंगे आप तो हो जाएगा 85 गुणे 12/40 कटेगा। 4 और 4 दही 40, 4 तिया 12, आप गुणा कर लो। 3 पचे 15 की 5, अफलाई 1, 63 24 और 1 25/10 है। 25.5 रुपये पर दर्जन आंसर आएगा। 25.5 रुपये पर दर्जन, अतः आंसर आपका 20 सही हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना कि पहले 510 अंडे का दर्जन बनाएंगे 12 से भाग, और 20 रुपये आया तो गुणा कर लो 20 का, कुल मिला के आया 850। अब हमारे पास 30 टूट गए, 30 कम कर दिया तो बचे 480, इसको बनाया दर्जन तो निकले 40 दर्जन, ठीक है। 40 दर्जन कीमत आपके 850 रुपये रियल थी, उस पर 20 लाभ चाहिए तो कुल मिला के आया इतना। अब हमें चाहिए 1 दर्जन के 40 लगा दो भाग, तो कुल मिला के आएगा 25.5 रुपये पर दर्जन के हिसाब से आपको बेचना चाहिए। व्यवहारिक क्वेश्चन है। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसके विदेश में 5 रुपये में पड़ती है, विदेश में कितने में पड़ती है? 5 रुपये में। बाहर फैलानी तो सीमा शुल्क लगेगा, 10% सीमा शुल्क देता है। अब जो 500 रुपये के लाए थे उस पर 10 सीमा शुल्क तो हो गया, 10/100, कुल मिला के गाड़ी हो गई 550 रुपये की, सही बात। अब 550 रुपये घड़ी हो गई, वह खरीदारों को 25% छूट देता है और 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसकी कीमत क्या अंकित करनी चाहिए? तो आपके लिए क्रय मूल्य ये हो गया,
अब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, लाभ हमेशा क्रय मूल्य दिया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। तो छूट कितनी देनी है? 25, तो आप अंकित मूल्य x मान लो, फिर 25 छूट 75/100, और हमारे पास कितना लाभ चाहिए हमको? 20 लाभ चाहिए, 120/100। अब ये कैसे होंगे आपस में बराबर? सॉल्व कर लेंगे हम लोग। काटिए, 15 15 75, 15 8 120, 5 11, 11 88। आप कहोगे 880 रुपये उस पर अंकित होने चाहिए, जिससे आपको बाद में कितना लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ करो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन और। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक तौल से 30% कम बट्टा बाट का प्रयोग करता है, यहाँ बाट होगा, बाट का इस्तेमाल करता है, बाट का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा कि 100 रुपये के लाए थे, हम 110 में आपको देंगे, आपने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्या किया, 1000 ग्राम की चीज़ आपने कितने में दे दी? 30% कम तौली, मतलब 700 ग्राम दिया आपने। ठीक है, 100 की चीज़ 110 में बेच रहे थे, लेकिन हमने आपको देना चाहिए 1000 ग्राम, दी कितनी आपको? हमने 700 ग्राम। तो कितने रुपए की वस्तु दी आपको? 1000 ग्राम अगर 100 रुपये के, तो 700 ग्राम 70 रुपये हुई जाके। 70 रुपये वाली वस्तु कितने में दे रहे हैं हम लोग? 110 में दे रहे हैं, तो 40 का लाभ होगा कितने पर? 70 पर। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना था, गुणे 100, एक बिंदी कैंसिल, 400/7, 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 5 बचे, फिर आपका 50 हो गया, 7 7 49, 1/7 57 से 1/7% हो जाएगा लाभ, अतः ऑप्शन आपका 20 है। कोई दिक्कत? हाँ या करो, सही बात। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये तक मिलते हैं। एक को 8% हानि बेचें, एक को 8% लाभ पर बेचें। ये हानि हो रही थी, यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा 16% और रुपया बढ़ जाते हैं 28। 16% वैल्यू कितनी है? 28। यहाँ से कह रहा है कि बाल्टी की लागत कीमत क्या होगी, तो एक की कीमत निकालो, 28/16 पूरा होता है 100, 28/16 गुणे 100, 4 7 28, 4 चौको 16, 4 25 100, 25 7 200, 175, 175 रुपये। ठीक है, कितना आएगा? 175 रुपये। अतः आंसर आप किसको अगला बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, एक गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये, 51,250 रुपये में खरीदा। 51,250 रुपये में एक घोड़ा और एक ऊंट को खरीदा। एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा। ठीक है, घोड़े पर उससे 25% लाभ और ऊंट पर 20% हानि हुई। घोड़े पर 25 लाभ, ऊंट पर 25 हानि हुई। ठीक है, अब घोड़े पर 25 लाभ हो रहा है, ऊंट पर 25 घाटा हो रहा है। घोड़ा को 25 लाभ, ऊंट पर 20 हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या है? दोनों को समान मूल्य बेचा जाता है। जब समान मूल्य पर बेचा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इस पे 25 लाभ है तो 125, और दूसरे ऊंट पर देखा जाए 20 घाटा है तो 80। इनको अनुपात लगाओ, 5 से काटा आपने, 5 25 बार, 5 16 बार। ठीक है, ये रेशियो आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसकी कीमत ये होगी और इसकी कीमत ये होगी, बस बांटना है। 16 25 आप इसको इन दोनों को बांट दें, काम खत्म बात, वही आंसर हो जाएगा आपका। 51,250 रुपये को 5 और 1 6 5 11 का अप्लाई 1 3 1 4 41 से काटेंगे। कई बार जा रहा है आपसे, ये तो कुछ ना कुछ लोगों को क्या बताया जाए। हाँ चलो देखते हैं हम लोग। इस पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 41 एकम 41 हो गया, 10 बचे, 1 2 आएगा,
41 दूनी 82 हो जाएगा, ठीक है, 20 बचेंगे 5, 41 पंचे हो जाएगा, 1250 आएगा। हमें पूछा गया जिसकी कीमत सस्ता है, 16 गुणा कर लें हम लोग, तो 16 गुणे 1250, इसका दोनों का मल्टीपल कर देंगे, वही आंसर है, ठीक है भाई। कितना आएगा, 16 पंचे 80 की 100, अफलाई 8, 16 32 पर 8 40 फलाई 4, 16 कम 16 4 20, आपको 20,000 रुपये का क्या है, आपका घोड़ा है। ऊँट आपका 25 आएगा, ठीक है, जो भी इसमें 25 गुणा करेंगे हम लोग, जितना आ जाएगा वो आपका ऊँट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है सभी, आप लोग देखिएगा इसको। थोड़ा कोई आवाज़ आ रही थी, वो कारण ये था कि बाहर कोई आ गया था, इसलिए समस्या आ रही थी। एक और देख लीजिए क्वेश्चन हम लोग, सिंपल सा है। 2000 रुपये के 2000 केजी चावल, इसके एक भाग को 10% लाभ पर, दूसरे भाग को 16% लाभ पर बेचा गया, ताकि इस पे 14.2% लाभ हो सके, तो कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचा गया। तो बहुत सिंपल सा, पहला भाग पे 10% लाभ, दूसरे पर 16% लाभ, एलिगेशन लगा दो आप, और टोटल पर कितना आया, 14.2% लाभ हुआ, जाके इससे से घटा दो, इससे घटा दो, ठीक है। 16 में से 14 कम तो हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 4.82, ठीक है, सही है क्या। 16 घटाओगे 14 तो 2 बचेगा, 2 में से 0.2 और कम हो जाएगा, ठीक है। 6 3 18, 6 7 42, 3 5 7 आ गया। कितने किलोग्राम थे, 2000 केजी थे। अब बांटते हैं 7 3 10, हमें चाहिए कौन सा, 10% लाभ पर, तो ये वाला चाहिए, तो 200 दिया 600 के जी ये, और 200 पत्ते 7 14 14 के जी वो। तो पूछा गया कि 10% लाभ पर कितना बेचा गया, क्या क्या हम लोग, 600 के जी, 600 के जी चावल जो है 10% लाभ पर बेचा गया। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे। धन्यवाद।